दोस्तों, आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें काम करते करते गाना सुनना काफी ज्यादा पसंद है। आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आप नेकबैंड्स या फिर एयरपॉड्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेकबैंड्स और एयरपॉड्स को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आखिर कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए चलते हैं आपको लेकर नेकबैंड्स और एयरपॉड्स की फैक्ट्री में। दोस्तों, नेकबैंड्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके नेकबैंड्स को बनाते हैं, जिसकी मदद से वो हमारे गले में टंगा रहता है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में रबर को लाया जाता है, जो कि दिखने में काले कलर का होता है। उस रबर को एक बड़ी सी मशीन में कॉपर वायर के साथ डाला जाता है, जिसकी मदद से कॉपर के ऊपर रबर की एक मोटी लेयर बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रोसेस को बड़ी ही सावधानी के साथ किया जाता है। जब कॉपर वायर की लेयर तैयार हो जाती है तो इसे एक सर्कल शेप में रखकर काट दिया जाता है। बैंड्स को बहुत ही अच्छे से और बराबर से काटा जाता है। और जब ये नेकबैंड्स का बैंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, इसके बाद बारी आती है नेकबैंड्स के स्पीकर्स की। दोस्तों, नेकबैंड्स का स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पीकर के पर्दे के ऊपर बड़ी ही सावधानी से कॉइल बनाकर चिपकाना पड़ता है। इसके बाद इस मैग्नेट वाले बास्केट पर ग्लू लगाकर कॉइल वाले पर्दे को बहुत ही सावधानी से चिपकाया जाता है, ताकि नेकबैंड्स में स्पीकर अच्छे से सेट हो सके। जब ये स्पीकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब एक साइज के 2 तारों को लेकर एयरपॉड्स के अंदर डालकर उन्हें चिपकाया जाता है। जब तार को एयरपॉड्स के अंदर डाल दिया जाता है ना, उसके बाद एयरपॉड्स में निकले हुए तारों को स्पीकर से जॉइंट किया जाता है। जॉइन करने के बाद एयरपॉड्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ताकि वो खुले ना रहे और कान में अच्छे से फिट हो जाए। जब एक तरफ के एयरपॉड पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर वही प्रक्रिया दूसरे एयरपॉड के साथ दोहराई जाती है। जब तार में अच्छे से एयरपॉड सेट हो जाते हैं, उसके बाद इसमें एक एयरपॉड वाले तार में बैटरी लगाई जाती है और इस बैटरी में स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन भी अटैच किया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले सारे सामान को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरे वर्कर्स के पास भेजा जाता है। तब जाकर वो वर्कर्स दूसरे एयरपॉड्स वाले तार में पीसीबी सर्किट को जोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसकी सोल्डिंग को अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। अगर उस टेस्ट में सर्किट अच्छे से पास हो जाता है, तब इसे दूसरे वर्कर्स के पास भेज दिया जाता है और तब बारी आती है सभी चीजों को असेंबल करने की, क्योंकि नेकबैंड्स का बैंड्स, पीसीबी, स्पीकर, बैटरी बैकअप और एयरपॉड्स हर चीज अच्छे तरह से बनाकर तैयार करी जाती है। उसके बाद इन सभी चीजों को असेंबल करके एक नेकबैंड का रूप दे दिया जाता है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि ब्लूटूथ में लगने वाले नेकबैंड्स सभी नेकबैंड्स के लिए अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि किसी नेकबैंड का वायर गोल आकार में होता है या फिर मोटा होता है, तो वहीं किसी नेकबैंड का आकार वायर की तरह पतला होता है। जब बारी असेंबल करने की आती है, तो दोस्तों सबसे पहले एयरपॉड्स वाले पतले तार में जहां स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन लगा होता है ना, उसमें सबसे पहले पीसीबी को ज्वाइन करते हैं। फिर उसी में एक तरफ बैटरी को भी ज्वाइन कर दिया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद जब नेकबैंड्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद इन सभी नेकबैंड्स की एक बार फिर से जांच करी जाती है। जब नेकबैंड्स पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, तब बारी आती है इसके पैकिंग की। पैकिंग करने के लिए सबसे पहले दूसरी तरफ नेकबैंड के लिए उसका डिब्बा तैयार किया जाता है। जब डिब्बा तैयार हो जाता है, तब नेकबैंड को उस डिब्बे में पैक किया जाता है। साथ ही उस डिब्बे में इंस्ट्रक्शंस के लिए पेपर्स भी रखे जाते हैं। पेपर्स रखने के बाद डिब्बे को अच्छे से पैक कर दिया जाता है और इन्हें बड़े बड़े स्टोर रूम्स में रख दिया जाता है, जहां से इन्हें सेल करने के लिए दुकानों पर भेज दिया जाता है और आप इन्हें खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नेकबैंड्स गले में टांगना पसंद नहीं होता है, तो वो लोग एयरपॉड्स को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि वायरलेस होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि एयरपॉड्स फैक्ट्री में कैसे तैयार किए जाते हैं? आखिर इसका क्या प्रोसेस होता है? वैसे तो हमने आपको नेकबैंड्स के बारे में तो बता दिया, और हम आपको बताने जा रहे हैं एयरपॉड्स के बारे में कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम एयरपॉड्स की फैक्ट्री में। दोस्तों, एयरपॉड्स की फैक्ट्री में सबसे पहले उसकी बॉडी को मोल्डिंग मशीन में तैयार किया जाता है। जब उसकी बॉडी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, तब एयरपॉड्स की बैटरी को तैयार किया जाता है। इसके लिए दूसरे वर्कर्स इस काम को अंजाम देते हैं। बैटरी को बनाने के लिए दूसरे वर्कर्स एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ और भी कई केमिकल्स को मिलाते हैं। इसके बाद एक ठीक ठाक पेस्ट इसका बनाकर इसे तैयार कर लेते हैं।
जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है तब इसे पॉलीमर शीट के ऊपर लगाया जाता है और लगाने के बाद जब ये पेस्ट पूरी तरह से सूख जाता है तब इनको कुछ भागों में कट करके टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, जहां पर इनकी टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग करने के बाद अगर सब कुछ परफेक्ट रहता है तब रोलिंग मशीन के जरिए इनका एक बंडल तैयार किया जाता है। बंडल तैयार करने के बाद दूसरे वर्कर्स बैटरी को असेंबल करते हैं। बैटरी असेंबल करने के बाद जो एयरपॉड्स की बॉडी होती है ना, सबसे नीचे उसमें बैटरी को रखा जाता है। उसे रखने के बाद उसे ऊपर कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है पीसीबी की। पीसीबी को बनाने की वजह से ही आपको इस छोटे से एयरपॉड में कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद बारी आती है चार्जिंग को लगाने की। इस प्रक्रिया में जहां एयरपॉड्स रखने के लिए 2 जगह बनाई जाती है, उसी जगह पर चार्जर को भी लगाया जाता है। हालांकि अभी एयरपॉड्स बनकर तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद बारी आती है टेस्टिंग की, जहां पर एयरपॉड्स की चार्जिंग को चेक किया जाता है। लेकिन उससे पहले फैक्ट्रीज में एयरपॉड्स को तैयार किया जाता है, जिसके चलते हम लोग गाने सुन पाते हैं और लोगों से बात भी कर पाते हैं। इसे बनाने के लिए इस एयरपॉड में एक छोटा सा ब्लूटूथ, ऑडियो कोडेक, माइक्रोफोन, सॉक और एंटीना जैसी चीजें इस एयरपॉड के अंदर लगाई जाती हैं। माइक्रोफोन में एयरपॉड्स को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो हमारी वॉइस का काम करके दूसरों को उसे क्लियरली भेज सके। इन सभी डिवाइसेस को एयरपॉड्स में फिट किया जाता है। आप सभी को बता दें कि इस काम को बहुत ही बारीकी के साथ किया जाता है, क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस को फिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो पूरा एयरपॉड खराब हो जाता है और उसे फिर दोबारा से बनाना पड़ता है। हालांकि जब सारे वर्कर्स इस काम को अंजाम दे देते हैं तो उसके बाद बारी आती है इन एयरपॉड्स को पैक करने की। दोस्तों, एयरपॉड्स को पैक करने के लिए इस फैक्ट्री में दूसरी साइड एयरपॉड्स को पैक करने के लिए उसके कवर्स तैयार किए जाते हैं। जब कवर्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तब एयरपॉड्स को उस कवर के अंदर पैक कर दिया जाता है। साथ ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस के लिए पेपर्स भी पैक कर दिए जाते हैं। सभी एयरपॉड्स को पैक करने के बाद इन्हें स्टोर करके दूसरी कई बड़ी दुकानों पर भेज दिया जाता है और वहां से आप लोग इन्हें खरीद कर इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इनका मजा लेते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप भी अपना काम करते समय नेकबैंड या फिर एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये फैक्ट्री मेकिंग वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।